तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट जीएस ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग एशियन हिस्ट्री के साथ साथ दोस्तों को पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस भी शुरू कर चुके थे दोस्तों, जिसमें हम अभी तक पॉलिटिकल साइंस के 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। आप लोगों से कहना चाहूँगा दोस्तों, जिन लोगों ने भी उन क्लासेस को एक बार नहीं देखा उनको जाके देख ले, क्योंकि वो आपके आगामी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी दोस्तों। क्योंकि हम दोस्तों ये जो टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर कर रहे हैं दोस्तों, इसमें हम सिर्फ फैक्टों को देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आजकल फैक्ट बेस्ड भी काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं दोस्तों, पूछे जाते हैं और पूछे जाते आ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का चौथा का टॉपिक है दोस्तों, उद्देशिका है, जिसको अगर संविधान की प्रस्तावना भी कहा जाता है दोस्तों। हम देखेंगे जो उद्देशिका होती है क्या होती है, आखिर उसको उद्देशिका के जो कार्य होते हैं क्या होते हैं दोस्तों, इसको भी हम जान लेते हैं दोस्तों। पहले जो अगर संविधान के एक उद्देश्य को प्रकट करते हैं दोस्तों, संविधान को जो उद्देश्य को प्रकट करने होते हैं दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले दोस्तों उद्देशिका को प्रस्तुत किया जाता है। जितने भी संविधान के दोस्तों उद्देश्य होते हैं संविधान के जो उद्देश्य होते हैं दोस्तों, उनको प्रकट करने के लिए उद्देशिका का प्रस्तुत की जाती है दोस्तों। उद्देशिका जो है दोस्तों संविधान की एक सार मानी जाती है। उद्देशिका जो है दोस्तों संविधान का सार मानी जाती है। उद्देशिका जो है दोस्तों संविधान का सार मानी जाती है तथा यह दोस्तों के संविधान के लक्ष्यों को प्रकट करती है दोस्तों। जो उद्देशिका होती है दोस्तों, ये संविधान के लक्ष्यों को भी प्रकट करती है। अगर किसी को भी दोस्तों किसी भी देश का अगर संविधान का अगर दोस्तों दर्शन करना है तो उसके लिए उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। संविधान के दर्शन के लिए दोस्तों उद्देशिका संविधान के जो दर्शन होते हैं दोस्तों उद्देशिका के माध्यम से ही किए जा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारी उद्देशिका क्या है, इसको एक बार देख लेते हैं दोस्तों, पढ़ लेते हैं इसको, आप लोगों को पता भी चल जाएगा। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों कि उद्देशिका क्या है हमारी, इसमें क्या बातें कही गई हैं, है ना। इसमें जो आदर्श वाक्य हैं दोस्तों उनको भी देख लेंगे हम। इसमें कहा गया, हम भारत के लोग दोस्तों भारत को एक अगर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य को बनाने के लिए तथा उसे के समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली एक बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज अगर दिनांक अगर 26 नवंबर हो गया 1949 को एतद द्वारा का इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये जो है दोस्तों ये हमारी एक संविधान की उद्देशिका है, जो सब लोगों को पता होनी जरूरी है दोस्तों। ये पता होनी चाहिए दोस्तों कि जो हमारी संविधान की उद्देशिका है दोस्तों, इसमें अगर इसके जो तथ्य इसमें क्या कहा गया दोस्तों, इसमें कहा गया दोस्तों कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, इनसे संबंधित हमारे क्वेश्चन भी बनते हैं दोस्तों। एक बार इसको सब लोगों को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इससे संबंधित जो हमारे आगे क्वेश्चन है दोस्तों उनको देख लेते हैं अब। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय गणतंत्र की अगर 26/1/1950 को सही अगर संवैधानिक वस्तु स्थिति अगर जब अगर संविधान लागू किया गया था दोस्तों, क्या था दोस्तों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणतंत्र दोस्तों, गणराज्य। संविधान में दोस्तों हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस लिए किया गया है दोस्तों, किस नाम से किया गया दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, जो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख है दोस्तों किस नाम से किया गया है, भारत तथा इंडिया नाम से किया गया है दोस्तों। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में शब्दों का सही क्रम है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है दोस्तों उससे संबंधित जो शब्दों का सही क्रम है दोस्तों क्या है, सार्वभौमिक आता है दोस्तों पहले, उसके बाद समाजवादी आता है, उसके बाद पंथ निरपेक्ष आता है दोस्तों, उसके बाद प्रजातांत्रिक आता है।
तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अगर प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द क्या थे दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द क्या थे? समाजवाद और पंथनिरपेक्ष थे दोस्तों। जो समाजवाद और पंथनिरपेक्ष हैं दोस्तों, पंथनिरपेक्ष था दोस्तों, इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भाई 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? तो 1976 में दोस्तों। अभी तक जो उद्देश्य का है दोस्तों, इसमें मात्र एक बार संशोधन किया गया है, वो यही वाला है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन। कभी पूछा जाता है दोस्तों कि जो संविधान की उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसमें अभी तक कितनी बार का संशोधन हो चुका है? तो मात्र एक बार हुआ है दोस्तों, 1976 में 42वें संविधान संशोधन। तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो भारत है दोस्तों, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। कौन करता है दोस्तों भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित? संविधान की प्रस्तावना। जो संविधान की प्रस्तावना है दोस्तों, ये संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करती है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वह शब्द जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, वो क्या था दोस्तों? जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, तो अखंडता दोस्तों। ये छोटे छोटे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन लोगों को एकदम रट लीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब वहाँ पर दे दिया जाएगा दोस्तों समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, प्रजातंत्र दे दिया जाएगा दोस्तों, उसमें एक अखंडता भी डाल दिया जाएगा। तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि वो कौन सा शब्द था जो 1975 में भारतीय संविधान के प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं था। तो आप लोग फंस जाएंगे अगर आप लोगों को याद नहीं होगा तो। इसलिए एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों हम लोगों के लिए। फिर बाद में दोस्तों हम लोग ये जितने भी चैप्टर करा रहे हैं दोस्तों, इनसे संबंधित क्विज कंप्लीट करेंगे, क्विज कराएंगे, जिसमें हम सारे जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, सिर्फ उनको कवर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है दोस्तों, उसमें भारत को क्या घोषित किया गया है? एक सार्वभौमिक हो गया, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष हो गया दोस्तों, प्रजातांत्रिक गणतंत्र को घोषित किया गया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। संविधान की उद्देशिका से संबंधित सही है दोस्तों। कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं दोस्तों संविधान के उद्देश्यों से संबंधित, तो उसको देख लेते हैं क्या दी गई हैं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, उनके द्वारा का ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव का इसको कहा गया दोस्तों, उद्देशिका को ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव कहा गया है दोस्तों। उद्देशिका को दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव भी कहा जाता है दोस्तों। अगला स्टेटमेंट देख ले दोस्तों। इसकी प्रकृति एक न्याय योग्य के जस्टिसिएबल नहीं है दोस्तों। जो उद्देशिका है दोस्तों, इसकी जो प्रकृति है दोस्तों, एक न्याय योग्य नहीं है दोस्तों, जस्टिसिएबल नहीं है दोस्तों। इसमें कोई संशोधन ऐसे नहीं किया जा सकता दोस्तों कि जो संविधान के निर्माताओं ने इसमें दोस्तों इंक्लूड करी है, उनको एकदम ऐसे चेंज नहीं, उनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है दोस्तों, जिससे कि हमारी उद्देशिका प्रभावित हो। अगला तीसरा पॉइंट देख लेते दोस्तों उद्देशिका से संबंधित। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को एक रद्द ओवरराइड नहीं कर सकता दोस्तों। जो संविधान के विशिष्ट प्रावधान है दोस्तों, उनको यह रद्द नहीं कर सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है। अभी ऊपर देख चुके थे दोस्तों हम 42वां। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधित किया है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में हुआ था दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है दोस्तों, ये कहाँ के उससे प्रभावित है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वह शब्द जो 26 नवंबर अगर 1949 को अंगीकृत अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे दोस्तों, कौन से शब्द थे दोस्तों?
वो कौन से शब्द थे दोस्तों जो 26 नवंबर 1949 को 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे? तो समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, अखंडता सम्मिलित नहीं थे दोस्तों। इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान के एक आमुख का लक्ष्य है उसके एक सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है दोस्तों। जो भारतीय संविधान का मुख्य लक्ष्य है दोस्तों, वो सभी नागरिकों के लिए क्या सुनिश्चित करना है? तो दोस्तों वह है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय व विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा दोस्तों। ये भारतीय संविधान के मुख्य लक्ष्य हैं दोस्तों, जो नागरिकों के लिए सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है भारतीय संविधान ने। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है दोस्तों, इसका क्या अर्थ है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है दोस्तों। जो भारत का अगर दोस्तों प्रतिनिधि होता है उसका चुनाव जनता करती है दोस्तों, इसलिए भारत को गणतंत्रात्मक इसलिए भारत गणतंत्रात्मक कंट्री मानी जाती है दोस्तों। ब्रिटेन जो दोस्तों एग्जाम्पल, राजतंत्र का एग्जाम्पल दोस्तों ब्रिटेन है दोस्तों। राजतंत्र का एग्जाम्पल आप ब्रिटेन से समझ सकते हैं दोस्तों। ब्रिटेन में किसी राष्ट्रपति या फिर उसका प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं हो दोस्तों, जनता द्वारा चुनाव हुआ प्रतिनिधि नहीं है दोस्तों, क्योंकि वहाँ राजतंत्रात्मक है दोस्तों। वहाँ राजा वंशानुगत शासन है दोस्तों, राजा का बेटा राजा, इस तरीके से चीज़ें चलती हैं दोस्तों वहाँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में लौकिकों का सार्वभौमिकता है क्योंकि ये संविधान की प्रस्तावना में आरंभ होती है। जो भारत में अगर लौकिकों का संप्रभु सार्वभौमिकता है दोस्तों, यह संविधान की प्रस्तावना में आरंभ होती है। हम भारत के लोक शब्दों से दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि जो भारत की प्रस्तावना है वो कौन से शब्दों से शुरू होती है, तो हम भारत के लोक शब्दों से शुरू होती है दोस्तों। क्योंकि एग्ज़ाम के हिसाब से आप लोगों को इजी ज़रूर लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन एग्ज़ाम के हिसाब से हम लोगों को हर चीज़ें पढ़नी होती तो दोस्तों, बेसिक बेसिक चीज़ें भी हमको स्किप नहीं करनी होती दोस्तों। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, हम लोग फंस जाते हैं उस टाइम पे। एक एक नंबर की बहुत इंपॉर्टेंसी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम भारत के लोग होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी व्यक्ति का पूर्ण और का समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। जो सभी व्यक्ति पूर्णतः होगा और समान रूप से मानव है दोस्तों, यह सिद्धांत का सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का शब्द का अगर सही भाव व्यक्त करता है दोस्तों, जो भारत के संविधान में दोस्तों का धर्मनिरपेक्षता शब्द है दोस्तों, ये क्या भाव व्यक्त करता है? जो धर्मनिरपेक्षता है दोस्तों, कि भारत में अगर राज्य का कोई धर्म नहीं है, इस बात को व्यक्त करता है दोस्तों। इसीलिए भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि भारत के किसी भी राज्य को दोस्तों यह होगा पावर नहीं है दोस्तों कि वो अगर भारत से अलग हो जाए दोस्तों। जैसे अमेरिका में देखा जाता है दोस्तों, वहाँ हर राज्य के पास अगर अलग अलग शक्तियाँ हैं दोस्तों। वहाँ दो तरीके की जो होती है दोस्तों जन्म अधिकार मिलते हैं दोस्तों। वहाँ दोहरी नागरिकता प्राप्त है दोस्तों। जैसे भारत में तो एक ही नागरिकता मिलती है दोस्तों। अमेरिका में इस तरीके से दोहरी नागरिकता मिलती है दोस्तों, एक राज्य की तरफ से मिलती है दोस्तों, एक जन्म की तरफ से। तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है लोक कल्याण दोस्तों। जो भारत के संविधान की उद्देशिका है दोस्तों, इसमें शामिल नहीं है लोक कल्याण, शामिल नहीं है। तो कभी इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि दोस्तों भारत के संविधान में अगर क्या शामिल नहीं है, तो लोक कल्याण शामिल नहीं है दोस्तों भारत की उद्देशिका में। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है दोस्तों, उसमें क्या वर्णन नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता का, जो आर्थिक फ्रीडम होती है दोस्तों, उसका अगर वर्णन अगर प्रस्तावना में नहीं है दोस्तों, भारतीय प्रस्तावना में। अगले के पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है धार्मिक न्याय दोस्तों।
जो भारतीय के संविधान की प्रस्तावना है दोस्तों, उसमें धार्मिक न्याय का कोई उल्लेख नहीं है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये भी। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना के बारे में एक कथन सही है दोस्तों। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये भी। अगला देख लेते हैं। संविधान का वह भाग जो उसकी आत्मा कहलाता है। संविधान का वह कौन सा भाग है दोस्तों जो उसकी आत्मा कहलाता है? तो उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन दोस्तों, जो भारतीय संविधान है तो भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या है दोस्तों? उसमें जो दोस्तों भीमराव अम्बेडकर ने कौन से आर्टिकल को दोस्तों भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो चलिए मैं ही बता देता हूँ दोस्तों। आर्टिकल जो 32 है दोस्तों, इसको भीमराव अम्बेडकर ने के संविधान की आत्मा कहा है दोस्तों, जिसमें के संवैधानिक उपचारों का उल्लेख है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे के संपूर्ण प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है दोस्तों, इसको हमारे एक संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा है? KM मुंशी ने दोस्तों। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों। जो संविधान है दोस्तों, उसको पवित्र का दस्तावेज किसने कहा है दोस्तों? तो BR अम्बेडकर ने कहा है दोस्तों। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय ने धारणा को प्रस्तुत की है कि उद्देश्य संविधान का भाग है। जो उच्चतम न्यायालय है दोस्तों, उसने एक धारणा का कब प्रस्तुत की दोस्तों कि उद्देश्य का संविधान का अभिन्न अंग है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो बम्बई का बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद दोस्तों, जो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया था, इसके बाद की थी दोस्तों। अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय ने दोस्तों प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है। केशवानंद भारतीयवाद में दोस्तों, केशवानंद जो भारतीयवाद था दोस्तों, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को दोस्तों भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। कभी बन सकता है दोस्तों कि जो सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों, उसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना कब स्वीकारा? तो केशवानंद भारतीय विवाद में दोस्तों। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है। उद्देश्य का और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व थे, इनका क्या कार्य होता था दोस्तों? तो इनका जो मेन पर्पज था दोस्तों, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का उद्देश्य होता था दोस्तों। कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का उद्देश्य होता था दोस्तों। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व थे, इनमें जो दोस्तों कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना है दोस्तों। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जो कमजोर वर्ग है दोस्तों, उसका कल्याण का प्रबंधन किया जाएगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की एक रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या है दोस्तों। मूल अधिकारों को राज्य के निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में दोस्तों। बस हमारे 2 पॉइंट और बच गए दोस्तों, इनको भी कवर कर लेते हैं। भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबंधित करता है। संविधान की प्रस्तावना दोस्तों, जो संविधान की प्रस्तावना है दोस्तों, ये भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबंधित करता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। भारत के संविधान को उद्देशिका में व्यवस्थित किया गया है 3 प्रकार के न्याय के दोस्तों। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है दोस्तों, इससे संबंधित हम कुछ की पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जिससे आप लोगों को पता भी चल जाएगा। तो दोस्तों 2009 में SI के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कहा गया देखो इस तरीके से कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है कि अगर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों। इस तरीके से इसका आंसर बनेगा। अगला कुछ और देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन RRB 2009 में पूछा गया दोस्तों। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना का वह होगा प्रावधान जो होगा सभी
वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह क्या कहलाता है दोस्तों? तो प्रजातंत्र। इस तरीके से पूछा जाता है दोस्तों। अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जिसमें कहा गया है दोस्तों, भारत के अगर संविधान की प्रस्तावना में अगर कितने प्रकार के न्याय एवं स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का अगर उल्लेख है दोस्तों, तो जो भारतीय संविधान है दोस्तों उसमें 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख मिलता है। जो भारतीय संविधान है दोस्तों प्रस्तावना है दोस्तों, उसमें 3 प्रकार के न्याय की चर्चा मिलती है दोस्तों। वो जो 3 प्रकार के न्याय हैं दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा भी देख लेते हैं। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का भी उल्लेख है दोस्तों। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का भी उल्लेख है, जिसमें पहला है दोस्तों विचार, दूसरा अभिव्यक्ति। आप लोग नोट कर सकते हैं दोस्तों। पहला विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा धर्म, चौथा विश्वास, पांचवा अगर उपासना की दोस्तों। इतने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है दोस्तों। दो प्रकार की समानता का भी उल्लेख है दोस्तों, प्रतिष्ठा और अवसर की। भ्रातृत्व एवं बंधुता का भी उल्लेख है दोस्तों प्रस्तावना में। तो ये था दोस्तों, हमने भारतीय जो संविधान की उद्देशिका था, जिसको हम प्रस्तावना भी कहते हैं, उससे संबंधित हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते थे दोस्तों, उनको हमने देख लिया। एक बार आप लोग इसको और अच्छे से देख ले दोस्तों। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप लोग मुझको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो मेरी थोड़ी सी भी क्लास तुमको अच्छी लगी तो इसको आप लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं दूसरी क्लास के साथ में।